एवरीवन, वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, इस सीडीपी के जो आपकी 30 आउट ऑफ 30 दिलाने की जो सीरीज़ है, जो एस्टेट एग्ज़ाम में आप लोगों की जो कंप्लीट तैयारी करवाने का मैंने वादा किया है। तो फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक वाइज जो है वो सारी थ्योरी की क्लासेस प्लस कॉन्सेप्ट की जो सारी क्लासेस हैं वो हमारी जो है वो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए करना क्या है, आपको चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करना है। एस्टेट 2023 चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से आपके जो है सारे जो टॉपिक हैं वहाँ पर कवर करवा दिए गए हैं। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, और उसके साथ साथ अगर हम कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि ये ना हो हमारे साथ कि हम आगे आगे चलते रहे और पीछे का जो है वो सारा भूलते रहें। तो हम उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू करेंगे, जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्लास आपको हेल्प करने वाली है। एस्टेट एग्जाम, सीटेट एग्जाम, यूपीटेट है, जो भी स्टेट का टेट एग्जाम है, जो टीचिंग एग्जाम है, वहाँ पर ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करने वाली। सो फ्रेंड्स, आपको क्लास को कंप्लीट वॉच करना है, और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर ले। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम जो है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा दी गई? इवान पेवलोव के द्वारा ये थ्योरी दी गई, जिसे हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, या फिर हम कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, हिंदी में काफ़ी इसके नाम है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको करना क्या फ्रेंड्स, इंग्लिश वाला जो नाम है आपको वो याद रखना है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई? इवान पेवलोव के द्वारा दी गई। आपका है, कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि संबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत भी जो है वो इवान पेवलोव की थ्योरी को ही कहा जाता है फ्रेंड्स। तो आपको इसीलिए इंग्लिश वाला नाम जो है वो आपको याद रखना। हिंदी में आप जो को कन्फ्यूज है वो पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, इवान पेवलोव जो थे उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी, और ये क्यों थे? आपके रूस के मनोवैज्ञानिक थे, और कई बार एग्जाम में इसका कंप्लीट जो है वो पूरा नाम है वो पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इवोन पेत्रोविच पेवलोव इनका कंप्लीट नाम था, और इन्होंने जो है आपका इन्होंने पाचन क्रिया के जो दैहिक विशेष जो आवश्यकताएं होती है उनके ऊपर क्या किया था? स्टडी किया था, अध्ययन किया था। और इनका जो ये सिद्धांत है, इनकी ये थ्योरी है, ये काफ़ी जो वो फेमस थ्योरी बनी। इनको इसी थ्योरी के लिए जो है आपको 1904 में जो है वो क्या मिला? नोबेल प्राइज जो दिया गया इसी जो थ्योरी के वजह से। तो इवोन पेवलोव को जो है वो नोबेल प्राइज़ कब मिला? कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। आईपी जो पेवलोव थे, हम इनको शॉर्ट फॉर्म में आईपी पेवलोव कहते हैं। तो आईपी पेवलोव का जो अनुबंधन को जो जनक है वो कहा जाता है इवोन पेवलोव को। और इन्होंने जो है वो मनोविज्ञान के साथ साथ क्या थे? पेवलोव एक चिकित्सक भी थे। क्या थे? चिकित्सक भी थे। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इवोन पेवलोव मनोविज्ञान के साथ साथ मनोवैज्ञानिक के साथ साथ कौन से जो है वो व्यवसाय से संबंधित है? तो चिकित्सक थे। और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि इवोन पेवलोव जी ने प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था फ्रेंड्स? कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते की जो लार है, जिसे जो स्लाइवा है वो निकलता है, यानी कि उस पर जो है वो प्रयोग किया था। तो उस कुत्ते की जो पैरोडेटिक जो ग्रंथि है उसका ऑपरेशन करके इन्होंने लार का जो एकत्रण किया था, इकट्ठा किया था। उनके लार को जो ग्रंथि का नाम पूछ लिया जाता है तो पैरोटिड जो ग्रंथि है वो कुत्ते की, उसका जो है वो ऑपरेशन करके इन्होंने लार का जो है वो एकत्रित किया था। तो लंबे समय तक जो स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपन का जो है वो एक साथ प्रयोग करके इन्होंने जो है अपना ये प्रयोग दिया। ये हम लास्ट में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रेंड्स, इनके जो सिद्धांत को जो है वो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है वो कहा क्यों जाता है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने जो है वो एक कुत्ते पर प्रयोग किया। आपको याद रखना है, इन्होंने जो है वो कुत्ते को फर्स्ट जो इनका स्टेप था अपने जो है वो प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में, तो उन्होंने क्या दिया था फ्रेंड्स? उनको भोजन दिया था। कुत्ते को क्या दिया था? भोजन, जिसको हम क्या कहते हैं? जो है स्टिमुलस कहते हैं, जिसको हम स्वाभाविक जो है वो स्टिमुलस कहते हैं। तो स्वाभाविक जब स्टिमुलस हम भोजन देंगे, उद्दीपक देंगे, तो जो है वो कुत्ते ने क्या रिस्पॉन्स किया? कुत्ते के जो है वो लार निकली, यानी कि स्लाइवा है वो निकला, लार जो वो निकली। तो यानी कि कुत्ते ने क्या रिस्पॉन्स किया है? एस स्टिमुलस स्वाभाविक जो है वो उद्दीपक के प्रति क्या किया? स्वाभाविक जो है वो उसने अनुक्रिया की। नेक्स्ट है सेकंड स्टेप में क्या किया? उसने पहले उसको कुत्ते को क्या दिया? भोजन दिया। भोजन के बाद क्या किया? उसने घंटी बजाई, यानी कि अस्वाभाविक जो है वो उद्दीपक दिया, यानी कि दोनों जो उद्दीपक हैं वो साथ दिए, अस्वाभाविक प्लस जो वो स्वाभाविक उद्दीपक। तो लार जो है वो फिर भी बाहर आई, यानी कि घंटी बजी, भोजन दिया तो कुत्ते की जो है वो लार बाहर आई। फिर लास्ट जो स्टेप था उसमें जो है वो कुत्ते की जो है वो लार बाहर आई, लेकिन जो है उसको भोजन नहीं मिला, सिर्फ घंटी बजाई, यानी कि अस्वाभाविक जो है वो रिस्पॉन्स के प्रति भी कुत्ते ने क्या किया? स्वाभाविक रिस्पॉन्स किया। यानी कि आप समझ गए होंगे, उन्होंने पहले स्टिमुलस
रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको जो है वो कहा जाता है फ्रेंड्स। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। अब जो आपको क्वेश्चन जो आपके बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लैंग्वेज में हम इसको बाइलिंगुअल लेके चलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आंसर देना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, अगर आपका कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स जो है वो द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पेवलॉव फूड, यानी कि जो प्राचीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसमें भोजन क्या है, यानी कि इसमें पूछा गया कि भोजन क्या है। मैंने बताया ना, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अनुकूलित अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग स्टिमुलस था, या फिर आपका अनुबंधित जो स्टिमुलस था यानी कि अनकंडीशनिंग जो स्टिमुलस था, यानी कि अस्वाभाविक जो आपका स्टिमुलस था, या फिर था जो आपका फ्रेंड्स क्या था कि आपका कंडीशन, यानी कि एक कंडीशन बनाई गई थी, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स या फिर अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो क्या था फ्रेंड्स, भोजन क्या थी आपके, एक स्वाभाविक स्टिमुलस था, यानी कि क्या था अनकंडीशन, यानी कि उसकी कोई कंडीशन नहीं थी। तो अनकंडीशन उद्दीपक था, अनुबंधित जो है आपका अनुबंधित है, ये था आपका अनकंडीशनिंग स्टिमुलस आपका क्या था फ्रेंड्स, भोजन था इनकी जो थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो जो आपका कंडीशनिंग जो है वो आपका रिस्पॉन्स मिला था इसके प्रति, यानी कि जो है वो अनुबंधित लार का जो इन्होंने प्रयोग किया था अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स के प्रति, अनकंडीशनिंग अन्य रिस्पॉन्स जो है वो दिया गया था। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका जो है इवोन पेवलॉव के जो प्रयोग में दो तटस्थ उद्दीपक है वो क्या है, यानी कि न्यूटन रिस्पॉन्स जो इवोन पेवलॉव के एक्सपेरिमेंट में क्या है वो फूड है, आपका कमरा है, लार है, या फिर आपका घंटी है। तो आपका जो है क्या है फ्रेंड्स, इसमें घंटी है जो आपका क्या है, ये था तटस्थ जो यानी कि उद्दीपक, यानी कि इवोन पेवलॉव के तटस्थ उद्दीपक ये था, क्योंकि जो भोजन था वो आपका क्या था, आपका स्वाभाविक उद्दीपक था। लेकिन जो है वो अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था, आपका घंटी थी। तो इसमें पूछा गया कि तटस्थ उद्दीपक जो है वो क्या था फ्रेंड्स, तो वो थी आपकी घंटी, बेल थी। नेक्स्ट है इवोन पेवलॉव की जो थ्योरी है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के 4 जो है वो सफलताओं पर निर्भर। द सक्सेस ऑफ इवोन पेवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डिपेंड्स ऑन, यानी कि किस चीज़ों पर जो है ये आपकी थ्योरी जो है वो आपकी निर्भर है, डिपेंड है। आपका समय की सन्निहितता को, यानी कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ टाइम, रिपीटेशन, आपका नियंत्रित कंट्रोल, इन्वायरमेंट वातावरण, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका रिपीटेशन यानी कि बार बार जब कुत्ते को भोजन के मिलता है तो वो क्या करेगा, बार बार जो है वो एक्टिविटी करेगा, उससे पुनरावृत्ति जो है वो चीज़ों की करेगा, क्योंकि उसको भोजन चाहिए। जब जो है फ्रेंड्स यानी कि पुनरावृत्ति पर निर्भर करता है। नियंत्रित, अगर जो है कुत्ते ने एक कमरे में जो है वो बंद कर दिया गया था और जब भी उसे भूख लगती थी तो ये क्या, यानी कि एक टाइम निश्चित कर दिया गया था जहाँ पर क्या मिलती थी, घंटी की आवाज़ मिलती थी, यानी कि टाइम भी जो है वो मैटर करता है, रिपीटेशन भी, और जो है वो नियंत्रित वातावरण। तो सभी जो है इसके अंदर जो है वो डिपेंड करती हैं इस थ्योरी के सक्सेसफुल करने में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू इवोन पेवलॉव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी द बिटवीन द बेल ऑफ द फूड इज़ कोल्ड, यानी कि इसको जो है वो आपका भोजन और घंटी के बीच जो आपका क्या था, एक जो है संबंध था, उसको क्या कहा जाता है, उसको रिस्पॉन्स कहा जाता है, एसोसिएशन कहा जाता है, उद्दीपक कहा जाता है, या फिर आपका जो है वो इनसाइट कहा जाता है। तो भोजन और घंटी के बीच जो है वो एक एसोसिएशन स्थापित कर दिया गया था, जिसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, साहचर्य, यानी कि ये एसोसिएशन जो है वो आपका क्या कहलाता है, जो इनके बीच जो है वो एक संबंध था, एक रिलेशन जो स्थापित हो गया था, उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, साहचर्य जो वो कहा जाता है। तो घंटी और जो है आपका फूड के बीच जो आपका एक संबंध था वो क्या कहलाता है, आपका अनुबंधन कहलाता है। फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन पर जोर देता है। कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो एम्फेसाइज्ड ऑन द कंडीशनिंग ऑफ, किस पर बल देता है, व्यवहार पर, विचारधारा पर, रीजनिंग पर, फिर या फिर आपका मोटिवेशन पर। तो फ्रेंड्स आपका जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो किस पर जोर देती है, आपका बिहेवियर के ऊपर जो है आपका जोर देती है। कुत्ता जो है वो अपने स्टिमुलस के प्रति किस टाइप से जो है वो रिस्पॉन्स करता है, किस टाइप का जो व्यवहार करता है, ये थ्योरी जो है वो व्यवहार पर जो है वो आपका क्या करती है, जोर देती है, एम्फेसाइज करती है, बल देती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो है इवोन पेवलॉव के कुत्ते की जो लार ग्रंथि से संबंधित प्रयोग अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि क्या था, कंडीशनिंग उद्दीपक था। तो वो क्या था, यानी कि जो आपका इवोन पेवलॉव एक्सपेरिमेंट ऑन द स्लाइवरी
जो लार उसकी ग्रंथि थी, पेरिटोटिक ग्रंथि जिसको हम कहते हैं, तो वो जो है वो उद्दीपक क्या था? अस्वाभाविक उद्दीपक इसमें पूछा। भोजन का स्वाद, द टेस्ट ऑफ फूड, भोजन के स्वाद के प्रति जो है वो लार का बाहर आना, या फिर घंटी की आवाज़, या फिर घंटी की आवाज़ के प्रति जो है वो लार का बाहर आना। तो जो है वो कंडीशनड रिस्पॉन्स जो वो क्या था, स्टिमुलस जो वो क्या था, द साउंड ऑफ द बेल। यानी कि आप लोगों को ये याद रखना फ्रेंड, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है ये पर्सन। इवॉन पावलोव एक्सपेरिमेंट जो है वो क्लासिकल जो है वो अस्वाभाविक उद्दीपक कौन सा? तो स्वाभाविक उद्दीपक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या था आपका? जो अनकंडीशनिंग जो है आपका स्टिमुलस था वो था आपका भोजन। अगर कंडीशनिंग स्टिमुलस पूछा जाए तो आपका था घंटी। तो आप लोगों को इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से जो है वो याद रखनी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स है कि इवॉन पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो कब पारित किया गया था? तो 1904 में इसको जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था। और जो है उसी टाइम पर ये क्या किया गया था आपका जो है वो सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किया था। सो फ्रेंड्स ये थे इवॉन पावलोव की थ्योरी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। अब पूछ लेते हैं कि इसके जो शैक्षिक महत्व यानी कि शिक्षा में जो है इसका क्या उपयोग है। तो कई बच्चों को कंफ्यूजिंग लगेगा, तो आपको जो है हम ये थ्योरी पढ़ते क्यों हैं? तो फ्रेंड्स इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो ये हेल्प करती है आपके शिक्षण में, आदत के निर्माण में। यानी कि बच्चों को अगर किसी चीज़ की जो है वो आदत डालनी है, यानी कि गुड हैबिट का डेवलपमेंट करने में, उसके कैरेक्टर को बिल्ड करने में ये जो है आपकी हेल्प करती है। ये अपने व्यवहार को जो है वो सुधारने में, या फिर अपने व्यवहार को जो अच्छा करने में ये जो थ्योरी है आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मैथ से संबंधित जो है आपकी कोई चीज़ें अगर आपको समझनी है तो उसमें जो है ये गणित से संबंधित आपका जो है वो विकास करती है, सीखने में हेल्प करती है, आपका जो है वो मेंटल डेवलपमेंट करने में जो ये चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन।